आप सभी को, आप सभी में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन और नमन। आइए इसके साथ कथा में प्रवेश करते हैं। हम थे 17वें अध्याय पर, जहाँ पर हमने अर्जुन का एक प्रश्न सुना और प्रभु उस प्रश्न के ऊपर उत्तर दे रहे। प्रश्न था, जो शास्त्र विधि को छोड़कर, और उत्तर भी उसी शास्त्र विधि को छोड़कर वाले लोगों के बारे में बताया। हमारे यहाँ आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा क्या है? अस्ति इति, जो कहता है कि वेद होते हैं, परमात्मा होते हैं की बात नहीं होती हमारे यहाँ। वेद है तो आस्तिक है, वेद नहीं तो नास्तिक। ना अस्ति इति नास्तिक, अस्ति इति आस्तिक। तो रसोई की लाइट भी बंद करो। अब शास्त्र विधि को छोड़कर, अर्थात शास्त्र सम्मत बात तो यहाँ हो नहीं रही, पहली बात। और दूसरी, उनकी श्रद्धा जो शास्त्र विधि को छोड़े हुए हैं, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, उन लोगों की श्रद्धा के बारे में बात कर। तो उन्होंने कहा, त्रिविधा भव, श्री भगवान वाच, पहले भगवान जी कह रहे हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा, ऐसे लोगों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये पहले भी बता चुके हैं कि हर चीज त्रिगुणात्मिका प्रकृति से संभूत है और सारा कुछ चराचर जगत इसी त्रिगुण प्रकृति के साथ है। तो अशास्त्र सम्मत, यानी शास्त्र की सम्मति से रहित श्रद्धा भी 3 तरह की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसके आगे ही बात हो रही है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। कि सत्व के अनुरूप ही सबकी श्रद्धा है। सत्व का अर्थ है, अब ये जो सर्वदेहिनाम शब्द इससे पहले वाले श्लोक में आया था, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। देह तो है ना उनके पास, उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है। लेकिन ध्यान रहे कि ये अशास्त्र विधि, यानी शास्त्रों में लिखित विधियों को छोड़ करके लोगों की बात हो रही। कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, कि हे भारत यानी अर्जुन, सत्वानुरूपा मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अब यहाँ अंतःकरण कहने की बात क्यों आई? वो इसलिए आई कि अशास्त्र विहितम लोगों की सारी श्रद्धा इस देह के साथ, इसलिए उनकी बात करते हुए सबसे पहले ये फिर से बताया गया कि वो देहिनाम सा स्वभावजा, वो देह के साथ उत्पन्न होती है। और उसके बेसिस क्या है? उनके कर्म, उनका अंतिम चिंतन और उनके साथ लाई गई पूंजी, वो जैसी भी है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, जो भी उनके साथ पूंजी आई है, कर्मों की पूंजी। जो नहीं भुगते गए वो कर्म, ये मैं कल बता चुकी हूँ कि जो नहीं भुगते वो कर्म, उनका अंतिम चिंतन, सारी जिंदगी उन्होंने किस तरह से बिताई, पूर्ण संपूर्ण जीवन उन्होंने कैसे बिताया, उसमें साथ आई उनकी पूंजी। इन सब के अनुरूप ही उनकी श्रद्धा होती है, और ये स्वभाव से ही होती है, क्योंकि ये हमारी अपनी श्रद्धा है।
देहिना, इस देह की श्रद्धा है। तो वो हमारे साथ आई, और जब हमारे साथ आई तो क्या हुआ, कहा गया उस के लिए कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भाव, कि सत्व के अनुरूप ही उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स, कि ऐसे जो भी श्रद्धालु हैं, जो केवल जो शास्त्रों को नहीं मानते, उन लोगों की जो श्रद्धा है वो पुरुष जैसी श्रद्धा जैसी है, जैसे वो खुद हैं वैसी उनकी श्रद्धा है। क्योंकि शास्त्र विधि तो मान नहीं रहे। अशास्त्र मैं पहला श्लोक से पढ़ती हूँ इस बात के लिए। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, कि जो शास्त्र विधियों को छोड़कर श्रद्धा से यज्ञ करते हैं, उन लोगों की श्रद्धा कैसी होती है। तेषां निष्ठा तु का, ये किसकी बात हो रही है, शास्त्र विधि को छोड़कर किसकी श्रद्धा है, आसुरी प्रवृत्ति की। उनकी श्रद्धा की बात हो रही है कि उनकी श्रद्धा भी तीन तरह की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो वो अब सारे आसुरी प्रवृत्ति वाले भी एक से नहीं होते ना, उनमें भी कैटेगरी है। तो उसमें कहा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भार, कि सत्व के अनुरूप ही, सत्व अपने आप के अनुरूप ही उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स, क्योंकि वो उनकी स्वभावजा है, स्वभाव के साथ है। पिछले श्लोक में कहा गया देहिनाम सा स्वभावजा, क्योंकि वो उनके स्वभाव के साथ है, इसलिए वो श्रद्धा जैसी वो खुद है वैसी उनकी श्रद्धा है। अब कह तो दिया कि जैसे वो खुद हैं, वो खुद कैसे हैं, फिर प्रश्न ये उठना चाहिए ना कि वो खुद कैसे हैं। वो गुणातीत नहीं है। जो हमने पिछले उसमें बताया कि 16वें अध्याय में शुरू में 5 श्लोक, शुरू के 3-4 श्लोकों में जिन गुणातीत लोगों की बात की गई, जिन गुणातीत लोगों की बात थी वो प्रभु को प्राप्त करते हैं। उसके बाद से प्रभु ने कहा आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की बात को सुनो, क्योंकि दैवी प्रकृति को मैंने बहुत विस्तार से कह दिया, अब तुम आसुरी प्रवृत्ति को सुनो। तो हम तब से अब तक आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की बात सुन रहे थे। अब अर्जुन ने आकर प्रश्न कर दिया कि ठीक है, जो ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र को नहीं मानते, उनकी श्रद्धा कैसी होती है। हम उन्हीं की बात कर रहे थे। तो अब मेरे को समझ नहीं आया प्रश्न क्या था। किसी ने कुछ लिख के भेजा था। कुछ नहीं, वो श्लोक नंबर पूछ रहे हैं। कौन सा श्लोक, कौन सा? हाँ, 17 में तीसरा श्लोक चल रहा है। मुझे एकदम से समझ नहीं आया। हाँ जी, अध्याय क्योंकि मैं 15वें श्लोक 16वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक की बात कर रही हूँ, लेकिन हम जो जहाँ हम पढ़ रहे हैं वो 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक, और बात मैं कर रही हूँ कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। शुरू हुई थी हमारे 16वें अध्याय से, जहाँ शुरू के 3 श्लोकों में प्रभु ने बताया कि मैंने दैवी श्रद्धा का बहुत लंबा विस्तार किया है, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति को भी तुम सुनो। दैवी से विपरीत आसुरी, और उससे पहले प्रभु ने बताया था कि 2 तरह के लोग होते हैं, दैव आसुर एवच। 2 तरह के लोग हैं, दैव और आसुर। अब दैवी प्रकृति के लिए बहुत सुना, तो अब आसुरी सुन लो। आसुरी के सारे लक्षण, सारी विधियां, सारे फल बताने के बाद अर्जुन ने फिर से उन लोगों के लिए प्रश्न किया, क्या ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण,
सत्वमाहो रजस्तम, कि जो लोग शास्त्र विधि को नहीं मानते, जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते, उन लोगों की श्रद्धा कैसी होती है? क्योंकि पूजा तो वो भी करते हैं, हाँ करते हैं, तो उनकी पूजा भी उन्होंने कहा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी श्रद्धा है वो स्वयं उनके स्वभाव से है, अर्थात, और उनका स्वभाव कहाँ है? शास्त्रों में नहीं है, स्व में है। तो ये वो स्वयं है, उनका अंतःकरण है और उनका अगला जन्म है। उसकी बात चल रही है कि ये शास्त्र विधि को न मानने वाले लोगों के बारे में बताकर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। सब लोग एक तरह के नहीं होते, उनमें भी कुछ कैटेगरी है। तो उस कैटेगरी के लिए बताया कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भाव, कि सत्व के अनुरूप ही उनकी श्रद्धा होती है। श्रद्धामयो यम पुरुषो, ये जो पुरुष है, जो ये देही है, ये श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसा है उसकी श्रद्धा भी वैसी ही। अगर वो शास्त्र विधि को न मानने वाला जो पुरुष है, अगर वो सात्विक है तो उसकी श्रद्धा भी सात्विक है, अगर वो राजसिक है तो उसकी श्रद्धा भी राजसी है, अगर वो तामसिक है तो उसकी श्रद्धा भी तामसिक है। गड्ढम गड्ढ हो गया ना। अब इसको आगे समझते हैं। अब प्रभु ने कहा कि श्रद्धा के अनुसार, अर्थात उनकी सारी निष्ठाएं कहाँ है? इस देह के साथ, और उस देह का जो भी स्वभाव है वो उसकी श्रद्धा है। उस श्रद्धा के बारे में कहा ये 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये कहाँ से होती है? उसके अंतःकरण से होती है, क्योंकि उसकी सारी दुनिया का है ये शरीर। इस शरीर में भी 3 तरह की श्रद्धा है। उन्होंने कहा सात्विक, राजसिक और तामसिक, अर्थात अंतःकरण जो चित्त है, जहां से हम ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और प्रभु को पा गए थे गुणातीत होने के बाद, जो 16वें अध्याय के शुरू के श्लोक थे। उसके बाद फिर हम उसी चित्त वृत्ति पर आ गए और अंतःकरण की बात करते हुए अब हम जो शास्त्र विधि को नहीं मानते उनकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की श्रद्धा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और जो जैसे अंतःकरण वाला है उसकी श्रद्धा भी वैसी ही है। अब आगे वो कह रहे हैं कि श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा होती है। तो श्रद्धा उनकी कहाँ है? अंतःकरण में। उनकी अंतःकरण की जो निष्ठा है उसका स्वरूप बताया है कि वो कैसे होता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन किस निष्ठा वाला व्यक्ति है? तो उसके लिए कहा यजन्ते सात्विका देवान। ये बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा कि जो बात चल रही है अशास्त्र विहितम, जो शास्त्र विधि को नहीं मानते उनकी बात चल रही है। इनसे विपरीत दूसरे लोगों की बात चलेगी या दैवी प्रकृति में चल चुकी। अब हम आसुरी प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, अब हम देही के स्वभाव की बात कर रहे हैं, उसमें भी श्रद्धा 3 तरह। अब उसके लिए कहा कि ऐसे लोग यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जन, कि जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं को पूजते हैं, जो देह को मानने वाले लोग हैं, जो शास्त्र विधि को नहीं मानते, उनकी सात्विकता कहाँ तक जाती है? देवताओं तक। वो देवताओं की पूजा करते हैं और वो देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें सात्विक कहा जाता है। ये देखा जाए तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी है कि
किसी व्यक्ति के लिए ऊंचाई कहाँ है जैसी वो मानता है, क्योंकि वो शास्त्र को मानता नहीं है। अनंत ऊंचाइयों की ओर उसका ध्यान नहीं है, उसको बस मेरी आंखों से दिखने वाला ये संसार यहीं तक है। तो उसका सुख क्या है? विषय इंद्रिय संयोग का प्राप्त होना ही उसका सुख है, और हर चीज उस विषय इंद्रिय में उसको मिलती रहे, यही उसका आनंद है। वो हर किसी के आनंद की अपनी परिभाषा है। इस देही की क्या है? उसके लिए कहा गया यजन्ते सात्विका देवान। उसमें इस कैटेगरी में जो सात्विक हैं वो देवताओं को मानते हैं, देवताओं का देवताओं की पूजा करते हैं। यजन्ते यानी उनको मानना, उनकी पूजा करना। किसकी? देवताओं की। फिर उन्होंने कहा यक्ष रक्षांसी राजसा। जो राजस पुरुष हैं, जो रजोगुण वाले हैं, वो क्या करते हैं? तो वो कहते हैं वो यक्षों को और राक्षसों को मानते हैं। फिर और जो तामसी है फिर वो किसको मानते हैं? तो उन्होंने कहा प्रेतों को, भूतों को। ऐसे लोग प्रेत और भूतों को मानते हैं, वो तामसी हैं। कि ये सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, तामसिक राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं तामसी लोग। प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। जो तामसी प्रवृत्ति के हैं वो प्रेत को, भूत को, ऐसे लोगों को मानते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, ये ऐसे लोगों की बात चल रही है जो मात्र इस देह के सुख को ही सुख मानते हैं। ये उन लोगों की बात नहीं चल रही जो इसके ऊपर उठ जाते हैं, जिनके लिए हमने 15वें अध्याय के 16वें अध्याय के शुरू में पढ़ा कि जो त्रिगुणातीत हैं, उनकी बात नहीं चल रही। ये बात उन लोगों की चल रही है जिनको मैंने आपको बताया था कि जो चारवाक दर्शन वाले, कि मैं सुखी हो जाना चाहिए, बात खत्म। जिनकी फिलॉसफी है ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सब जानता हूँ और मैं ही भगवान हूँ। जैसे हिरण्यकश्यप, उसकी भी श्रद्धा 3 तरह की है, उस श्रद्धा की ये बात चल रही है। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देवताओं को पूजते हैं क्योंकि उनसे वापस तुरंत मिल जाता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियां पुनर्जन्म की, अगले जन्म की, कर्मों को अच्छा करने की, कर्म काटने की ऐसी नहीं होती, क्योंकि वो शास्त्रों को तो मानते ही नहीं। वो किसी चीज को जब मान ही नहीं रहे तो भी तो उनकी श्रद्धा 3 तरह की होगी। तो उन लोगों की श्रद्धा के बारे में बताया कि उन लोगों में जो सात्विक लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की। और अगर हम दैवी प्रकृति की बात करें तो हम ये कहते हैं देवताओं की पूजा जो होती है वो कुछ समय की होती है, और उसके लिए कहा गया क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, की पुण्य क्षीण हो जाने पर वापस आ जाती है। क्यों? उनकी सात्विक वृत्ति कहाँ तक जाती है? अपने उद्धार करने तक जाती है। यहाँ उद्धार की बात नहीं हो रही, यहाँ ऐसे लोगों की बात हो रही है जिनके लिए देह सब कुछ है। और उनकी श्रद्धा भी 3 तरह की बताई, और फिर कहा देवताओं को वो पूजते हैं जो सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, यक्ष और राक्षसों को वो पूजते हैं जो राजसी प्रवृत्ति वाले हैं, और तामसी प्रवृत्ति वाले तो प्रेतों और भूतों को पूजते हैं। ऐसी श्रद्धा उनकी होती है। तो किसी ने कहा कि ऐसे लोग कोई इस दुनिया में हैं?
कि जो प्रेतों को भूतों को पूजे, कहा ये जितने अघोरी हैं क्या है, ये अघोरी नहीं, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो इन चीजों को मानते हैं और वो भूतों को अपने वश में करके और उनसे काम लेते हैं सारी जिंदगी। वो पूजते ही उनको हैं, उनके लिए वही सब कुछ है, सब बड़े वही हैं उनके। तो उन्होंने कहा कि यस, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों की एक अच्छी खासी जमात है। तो ऐसी भी श्रद्धा है। और जो इस तरह के हैं तामसी प्रवृत्ति वाले, वो भूत प्रेतों को ही मानते हैं। तो जो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, जो सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं वो देवताओं को मानते हैं, जो राजसी प्रवृत्ति वाले हैं वो यक्ष और राक्षसों को मानते हैं, और जो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं वो भूतों को मानते हैं। तो भूत गणों को मानने के साथ ही क्या ऐसे लोगों के ऐसे लोगों का जब वर्णन किया जा रहा है, तो क्या अश्रद्धालु लोगों के बारे में कोई बात नहीं हुई? तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिनमें श्रद्धा है ही नहीं और विश्वास भी नहीं है, शास्त्र विधि को भी नहीं मानते, तो उनके यज्ञ तप कर्म वगैरह कैसे होते हैं? वो भी तो करते, तो वो भी वो ऐसे लोग भी तो यज्ञ तप फल सब कुछ करते हैं। तो उनका क्या होता है ये बताओ। उन्होंने कहा अशास्त्र विहितं घोरम, जो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है, अशास्त्र विहित, क्योंकि वो शास्त्र को मान ही नहीं रहे ना ऐसे लोग। तप्यन्ते ये तपोजना, वो मन में श्रद्धा से रहित होकर, शास्त्र विधियों से रहित होकर घोर तप को करते हैं, कठिन तप को करते हैं। उनमें अहंकार है, दंभ अहंकार संयुक्त, दंभ और अहंकार से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ शास्त्रों से अलग कर रहे हैं। तो अलग करने वाला ये सोचता है शायद मैं तो पता नहीं कितना बड़ा भगवान हो गया ना, तो वो वैसा ही उनमें दंभ आ जाता है, अभिमान आ जाता है, मिथ्या अहंकार आ जाता है, और फिर वो कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हो जाते हैं। कामना, इच्छा, आसक्ति और पाने की इच्छा और करने की इच्छा, और बल के बलान्विता, काम राग बलान्विता, काम यानी इच्छा, राग माने आसक्ति, बल यानी बल, इन तीनों के अभिमान से वो युक्त हो जाते। क्यों? क्योंकि वो अशास्त्र विहित होकर तप करते हैं, और वो तप इतना कठिन होता है कि आम आदमी को तो यही लगता है, जिन लोगों को शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है, उनको तो ऐसा लगता है कि अरे 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 अरे, इतनी कठिन तपस्या, ये तो ज्यादा बड़ा साधु है। ये नहीं पता कि इन रिटर्न वो उस परमात्मा को कष्ट दे रहा है। उस परमात्मा को ये कष्ट देने वाली बात है। प्रभु ने ऐसे तप की कभी बात नहीं की। पूरी गीता आपने पढ़ी, कहीं आया कि तुम बैठ के तप कर लो? अभी तक मैक्सिमम तप किसमें कहा था? सर्वभूत हिते रता। उसकी भी जब परिभाषा दी गई हमारे यहाँ, तो कहा गया जो तुम्हें अच्छा लग गया, जो सामने वाले के हित में था, या तुम्हारी किसी बात से अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा, वही अच्छा कर्म है। तुम्हारे किसी काम को करने से सामने वाले को परेशानी हुई, यही बुरा कर्म। पाप और पुण्य की इससे अच्छी परिभाषा कहीं मिलेगी नहीं। पाप क्या? जिससे किसी को कष्ट हो जाए। पुण्य का? जिससे किसी को कोई फर्क या उसको अच्छा लगे, एक ही बात है। अगर उसका बुरा नहीं होगा तो उसे अच्छा भी लगेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि काम राग और बल से युक्त होकर ऐसे लोग घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, जो तपस्या करते हैं वो घोर तपस्या करते हैं।
और ऐसी तपस्या जो है वो अशास्त्र विहित है, अर्थात शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों में ऐसी तपस्या का कोई विधान नहीं है, और जिसका विधान नहीं है अगर आप कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, क्योंकि वो अतिवादी है ना, उन्होंने शास्त्र मानने नहीं है, तो फिर उनकी जो बुद्धि में आता है, जो उनके अंतःकरण में आता है, वो वैसी तपस्या करते हैं। और जब वो वैसी तपस्या कर रहे हैं तो वो तप्यन्ते ये तपोजना, वो बहुत कष्टकारी तपस्या कर रहे हैं। खुद भी धूप में खड़े हैं, आग भी जला ली है, उसके बाद फिर उसमें और भी आग डालते जाएंगे। एक वो वैसी ही तपस्या करते हैं जिसके लिए हम कह सकते हैं तप्यन्ते ये तपोजना, वो उस तपस्या में भी तपते हैं, यानी जलते हैं, कष्ट देते हैं इस शरीर को बिना मतलब का। कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है ऐसे लोगों की जो तपस्या है, यही लोग वहां सात्विक हैं। ये वहां सात्विक कैटेगरी की बात हो रही। फिर वो कहते हैं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चय। कहते हैं जो शरीर रूप स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करते हैं, कर्षयन्ता खींचते हैं, दुबला करते हैं, पतला करते हैं। तो ये जो पतला शब्द है, कृश शब्द है, किसी चीज को कष्ट देने के अर्थ में है, किसी चीज में जो जितना वो है उसको भी उससे छोटा करने के अर्थ में है। कर्षयन्तः शरीरस्थम, वो शरीर में स्थित उस भूतग्रामम चेतसः को, भू शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को, भूत समुदाय खेती, जल, पावक, गगन और समीर, इन पांचों को, इन सारे समुदाय को, और अंतःकरण में जो उनके परम पिता या चित्ती रूप में जो आनंद सर्वत्र रहता है उसको भी वो कष्ट देते हैं। तान विद्यासुर निश्चयान, उन अज्ञानियों को, तान उन अज्ञानियों को तू विद्यासुर निश्चयान, आसुरी स्वभाव वाला जान। आसुरी स्वभाव की तपस्या होती है ऐसी जिसमें वो अंदर बैठे उस परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के आहार भी 3 तरह के, यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं, तप भी 3 तरह के होते हैं। अब मैं उनकी बात करता हूँ। अब जितनी भी चर्चा हो रही है वो सारी की सारी आसुरी प्रवृत्ति की हो रही है। उस आसुरी प्रवृत्ति का एक लक्षण जो मुख्य निकल कर आया वो ये था कि वो शास्त्र को नहीं मानते। जो शास्त्र को नहीं मानता, अब जब ये कहा कि सारी प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका है, तो वो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भी 3 तरह के हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उनका बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं को पूजते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे तुरंत उसका फल मिल जाता है, वो किसी को भी मिल जाता है। और फिर उन्होंने, पर उनकी जो बेस्ट कैटेगरी है वो यही है कि वो देवताओं को पूजते हैं। फिर उन्होंने कहा राक्षसों को भी पूजते हैं, तो जो राक्षसों को पूजते हैं वो राजसी हो गए। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी हैं जो प्रेतों और भूतों को पूजते हैं, वो तामसी हो गए। जब इतना बता दिया तो उन्होंने कहा कि वो फिर तप कैसी करते हैं, तो उन्होंने तप के बारे में बताया कि जो शास्त्र को नहीं मानते वो ऐसा घोर तप करते हैं कि उनको उस तपस्या से घमंड आ जाता है, उनकी कामनाएं और बढ़ जाती हैं कि इतना पा लिया और मिलेगा। जिसके लिए कहा
ये मेरा है, कल और मिल जाएगा। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, कि ये मैंने आज पा लिया और कल मैं और अपने मनोरथ से, अपनी इच्छा से और पालूंगा। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। ऐसी मैं के साथ रहने वाला, आसक्ति से युक्त, कामनाओं से युक्त, बल से युक्त, इन तीनों अहंकारों से युक्त, वो बस इसी में ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जो ये इस तरह के यज्ञ करते हैं, वो वास्तव में यज्ञ तप नहीं कर रहे, वो वास्तव में इस शरीर के अंदर रहने वाले पंचभूतों को भी परेशान कर रहे हैं, उनको भी कृशकाय कर रहे हैं, उनको भी दुबला कर रहे हैं और मुझे भी कष्ट दे रहे हैं। शरीर की बात करें तो पंच महाभूतों को कष्ट है, उस अंतःकरण की बात करें तो उसमें बैठे हुए उस चिति को भी कष्ट दे रहे हैं, उस परमात्मा को भी कष्ट दे रहे हैं जो हम सब में है तो उसमें भी परमात्मा, क्योंकि अगर नहीं है तो वो मर गया, फिर वो है नहीं। अगर वो है तो परमात्मा वहां भी है, उस परमात्मा को भी वो कष्ट दे रहे। क्या कहा? और ऐसे लोगों को विद्यासुर निश्चयान, तुम ऐसे लोगों को आसुरी प्रवृत्ति वाला जानो, ऐसा छठे श्लोक में कहा गया। सातवें में फिर बताया कि ऐसे लोगों का आहार भी तीन तरह का होता है। कैसा? आहारस्तुपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तपस तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। उनका सुनो, जो तीन प्रकार, जो तीन स्वाभाविक श्रद्धा वालों के, घोर तप करने वालों के लक्षण बता दिए। अब भगवान जो है इनके सात्विक का ग्रहण, राजसिक और तामसिक का ग्रहण, इस उद्देश्य की ये ऐसा क्या खाते हैं कि इनकी वृत्तियां ऐसी हो जाती हैं, उसके बारे में बात करते हुए कह रहे हैं आहार स्तोपि सर्व से, आहार भी ऐसे लोगों का त्रिविधो भवते प्रिय, तीन तरह का होता है, तीन तरह का प्रिय भोजन होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण